प्यारे बच्चों, नमस्कार। विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पारितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, जैविक का मतलब जो जीवित है। तो इसमें यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर पहला ताप, दूसरा वर्षा, तीसरा खनिज। तो ये तीन तो क्या हैं? अजैविक घटक हैं। कौन से घटक हैं? अजैविक हैं। चौथा ऑप्शन जो है वो जैविक है। कौन सा है? जैविक घटक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे नेक्स्ट, पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया जो निर्जीव है, सजीव नहीं है। पौधे एवं जंतु जैविक है, तो ये तो हो नहीं सकता। मृदा जलवायु ये है, प्रकाश तापमान दाब ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है ये वाला इसका सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों में सही हैं, तो 2 और 3 दोनों। आगे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके समिति उत्पादन में प्रयोग से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस समिति उत्पादन में प्रयोग से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, जो CFCS है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके ऊपर एक समिति बनी थी भी इसका प्रयोग कैसे कम किया जाए, तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समिति। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। CFCS से संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। पहला ऑप्शन इसका सही है। पैराबैंगनी विकिरणों के कारण क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, पैराबैंगनी विकिरणें जो हैं उसको ओजोन परत सोख लेती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती। अगर ओजोन परत न हो तो क्या होगा? पृथ्वी पर अगर पैराबैंगनी विकिरण एक तो मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। तो उपरोक्त सभी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे, ओजोन अक्षय किसके कारण से हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, CFCS और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत अभी आपको बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे, स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करते हैं? तो प्यारे बच्चों, पौधे जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, वो सौर ऊर्जा का 1% भाग ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो प्यारे बच्चों, जैसे उत्पादक के बाद में उपभोक्ता जो आते हैं उसमें आगे 10% जाती है ऊर्जा। कितनी जाती है? 10%। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किन के द्वारा किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा खाए गए भोजनों का जो पाचन है, भोजन का जो पाचन है वो एंजाइमों द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो हमारे शरीर में स्रावित होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। आगे है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। कौन अजैविक पर्यावरण का भाग नहीं है? मृदा, जल, शैवाल, तापमान। तो यहाँ पर देखो, मृदा जो है वो, जल जो है और तापमान जो है ये अजैव है, और शैवाल जो है वो सजीव है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका भाग नहीं, अजैव का पूछा है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर इसका सही है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से भी होती है। ये तीनों गैसें H2O के साथ मिल करके अम्ल बनाती है, और ये जब अम्ल पृथ्वी पर गिरता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो उपरोक्त सभी गैसें अम्लीय वर्षा की जिम्मेवार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कौन पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है? तो आपको अजैव छांटना है। वायु भी अजैव है, ताप भी अजैव है, वर्षा भी अजैव है। तो पौधे जो है वो अजैव नहीं है, वो जैव घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। निम्न में से कौन सा जीव शाकाहारी है? टिड्डा, मेंढक, सांप, शेर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो टिड्डा जो है वो शाकाहारी है, बाकी तीनों जो है वो मांसाहारी हैं।
कौन सा जीव उच्चतम मांसाहारी है? बाघ, शेर, बाज, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, उच्चतम का मतलब क्या है? जो जैसे हम ऐसे लिखते हैं, पौधे, पौधे को कौन खाते हैं? हिरन, हिरन को कौन खाते हैं? शेर। तो इस तरीके से देखो, बीच में और भी आ सकता है यहाँ पर। तो उच्चतम मांसाहारी सबसे उच्चतम श्रेणी में आते हैं ये उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से कमी का मुख्य कारण किसे माना गया है? तो प्यारे बच्चों, वो माना गया है CFCS को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किसके लिए किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए, अग्निशमन 1 और 2 दोनों में किया जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 1 और 2 दोनों। अगर प्रश्न के हिसाब से देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किसके लिए किया जाता है, तो इसके हिसाब से तो ये ऑप्शन इसका आना चाहिए था। अभी शीतलन के लिए उसका प्रयोग करते हैं, और अग्निशमन के लिए तो उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका। आगे, सीवेज जल द्वारा पीने के पानी को संदूषित होने से क्या होता है? सीवेज जल द्वारा पीने के पानी के संदूषित होने से क्या होगा? पेचिश, पीलिया, हैजा। तो उपरोक्त सभी रोग हो सकते हैं। सीवेज का पानी जो, उससे अगर प्रदूषित हो गया हमारा पीने का पानी, तो पेचिश भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है, हैजा भी हो सकता है। आगे, 1980 में वायुमंडल में किसकी मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है? तो 1980 में ओजोन परत की जो ओजोन परत जो है उसमें गिरावट आने लगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आग बुझाने के लिए, पीड़कनाशी के लिए, शीतलन के लिए? कोई नहीं। तो क्लोरोफ्लोरो का प्रयोग जो होता है वो शीतलन के लिए किया जाता है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके कारण होता है? तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प। तो यहाँ पर CO2 गैस जो है वो क्या काम करती है? एक वातावरण का तापमान बढ़ाने वाली गैस है, तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस कहते हैं CO2। यहाँ पर एक ग्रीन हाउस गैस है इन ऑप्शनों से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अधिकतर उत्पादक खाद्य श्रृंखलाओं में कितने पोषी स्तर होते हैं? अधिकतर खाद्य श्रृंखलाओं में 3 पोषी स्तर होते हैं। कितने पोषी स्तर होते हैं? 3 पोषी स्तर होते हैं। जैसे पौधे, पौधे के बाद में हिरन, हिरन को कौन खा गया? शेर। तो 1, 2, 3, अधिकतर में 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। वे सूक्ष्म जीव मृत ऊतकों को पचाते हैं, पारितंत्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, वे सूक्ष्म जीव जो मृत ऊतकों को पचाते हैं, पारितंत्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। विभिन्न आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन आहार श्रृंखलाओं को आपस में घनिष्ठ संबंध एक जाल निर्मित करता है, वह क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, विभिन्न आहार श्रृंखलाएं जब आपस में एक संबंध प्रदर्शित करती हैं, जुड़ी होती हैं एक दूसरे, तो वो खाद्य जाल बनाती हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़ों का थैला ले जाना बिल्कुल सही है, ले जाना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन की थैलियों में हम डलवा कर रख के लेके आएंगे तो पॉलीथीन की थैलियाँ फिर हम फेंकेंगे, वो पर्यावरण को खराब करेंगी, प्रदूषित करेंगी। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी अच्छी बात है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय एक पैदल तक पैदल जाना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। किसी क्षेत्र के पौधों की कुल आबादी कहाँ कहाँ का कौन सा क्षेत्र कहलाती है? तो किसी क्षेत्र के पौधों की कुल आबादी जो होती है वहाँ की फ्लोरो कहलाती है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी किसके उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा गया? तो CFC के ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित करने के लिए एक समिति बनी थी। 86 तक, जितनी 1986 तक जो है वो नुकसान हो गया। 1987 में कमेटी बनी भी 1986 तक इसको सीमित रखा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। निम्न में से कौन से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम नहीं करते। घास, बकरी तथा मानव नहीं करते। बकरी, गाय तथा हाथी। बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी आहार श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर कौन से कर रहे हैं? घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी।
तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो यहाँ गलत नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ इसके हिसाब से तो ये सही है। आगे नेक्स्ट, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर किसके प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं में ओजोन परत बनती है? वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर किसके प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है? तो पैराबैंगनी विकिरणें जो होती हैं वो पहले तो ऑक्सीजन के ऊपर पड़ती है, यूवी रे जो होती हैं वो ऑक्सीजन को O+O में तोड़ देती है। यही ऑक्सीजन परमाणु अपने ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? O3 बना लेता है। तो पैराबैंगनी विकिरणें ये काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणें से पृथ्वी को सुरक्षा कौन प्रदान करती है? तो प्यारे बच्चों, O3 ओजोन की जो परत है वो रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। पराबैंगनी विकिरणों से मानव में कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं? टीबी, ब्रेन का कैंसर, त्वचा का कैंसर, स्वाइन फ्लू। तो प्यारे बच्चों, इसमें त्वचा का कैंसर जो है पराबैंगनी प्रभाव के कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता कौन से स्तर का निर्माण करते हैं? तो प्यारे बच्चों, बड़े मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारी को खाने वाले मांसाहारी, तो वो चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बनते हैं? तो प्यारे बच्चों, 3 परमाणुओं से बनते हैं। O3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किस स्तर के हैं? शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किस स्तर के होते हैं? तो पौधा, और पौधे को खा रहा है जैसे हिरण। तो हिरण क्या है? शाकाहारी है, उपभोक्ता है। तो कौन सा है? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर। तो कौन सा है? ये द्वितीय पोषी स्तर का है। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता कौन से स्तर के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, छोटे मांसाहारी जो हैं वो आएंगे आपके तृतीय पोषी स्तर में, और बड़े मांसाहारी जो है वो आएंगे चतुर्थ पोषी स्तर में। याद रखेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र के अन्य प्रकार कौन से हैं? वन, तालाब, वन, झील। प्राकृतिक पारितंत्र जो है तालाब, वन, झील प्राकृतिक हैं। मानव निर्मित पारितंत्र कौन से? बगीचा भी मानव निर्मित है, खेत भी मानव निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। उपरोक्त दोनों, यानी 1 और 2 दोनों। पारितंत्र में सभी जीवों के कौन से घटक होते हैं? तो प्यारे बच्चों, पारितंत्र में जैव और अजैव घटक 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 1 और 2 दोनों। निम्न में से कौन अजैव घटक कौन से होते हैं? ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज। उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, ये उपरोक्त सभी क्या हैं? अजैव घटक हैं। किन के साथ भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं? पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा मानव। उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा मानव आपस में सारे संतुलन बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। किसी एक क्षेत्र के सभी जीवों तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं। तो आगे नेक्स्ट, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, उनको कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। जो अपघटित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। और यहाँ पूछा है अपघटित नहीं होते तो उन्हें कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? घास, पुष्प तथा चमड़ा। घास, प्लास्टिक, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। यहाँ पर प्लास्टिक एक अलग से दे रखा है। फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। केक, लकड़ी एवं घास। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ घास, पुष्प तथा चमड़ा तीनों हैं। फलों के छिलके, नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो यहाँ पर केक जो है वो अलग है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी क्या बनाते हैं? आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण बनाता है प्यारे बच्चों पोषी स्तर। क्या बनाता है? पोषी स्तर। किसका स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों तक उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं? तो पौधे जो होते हैं वो सौर ऊर्जा का संग्रहण करके आगे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव किन अवशेषों का अपमार्जन करते हैं? तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो मृत जीवों का अपमार्जन करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है? तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है? प्यारे बच्चों, आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो उत्पादक पर निर्भर है उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। प्रत्यक्ष सीधा भी और परोक्ष
रूप से भी। उपभोक्ता को कौन से वर्गों में बांटा जा सकता है? तो उपभोक्ता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी या परजीवी। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। किसकी उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी, अम्ल का निर्माण कर सकते हैं? सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की अक्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।